हेलो गाइज, आज अपन स्टार्ट करेंगे मिट्टी के क्वेश्चन। यह पार्ट 2 वीडियो है मिट्टी का। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, जहाँ प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता है वह क्षेत्र क्या कहलाता है? खंड प्रदेश कहलाता है। व्याख्या इसकी, भंबर प्रदेश यह शिवालिक की तलहटी से सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। कंकड़ पत्थरों की अधिकता के कारण नदियाँ यहाँ विलीन हो जाती है। यह प्रदेश कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। तराई प्रदेश यह भंबर प्रदेश के दक्षिण में उसके साथ साथ 20 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। भंबर प्रदेश में लुप्त नदियाँ यहाँ सतह पर आ जाती है। यह क्षेत्र एक दलदली क्षेत्र है। यह घने वनों का प्रदेश है, इसलिए यहाँ की जैव विविधता अधिक होती है। भांगर प्रदेश, इसका निर्माण पुराने जलोढ़ से होता है। यह मैदानी भाग का वह उच्च भाग होता है जहाँ सामान्यतः बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। उस भूमि को बूढ़ कहते हैं। खंडर प्रदेश, इसका निर्माण नवीन जलोढ़ से होता है। यहाँ बाढ़ प्राय प्रतिवर्ष नई उपजाऊ मिट्टी लाती है, जिससे मिट्टियों का नवीनीकरण होता है। यहाँ गहन कृषि की जाती है। पंजाब के मैदान में इसे बेट कहते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सिरोजियम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में कौन से जिले लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? तो डूंगरपुर, उदयपुर में पाई जाती है। राज्य के कृषि आयोग के अनुसार राज्य में 14 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। लाल लोमी मिट्टी का निर्माण कायांतरित चट्टानों से हुआ है। इसका विस्तार उदयपुर संभाग में हुआ है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में है। इस मृदा में मक्का, चावल, गन्ना का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल दोमट मिट्टी पाया जाने वाला जिला है? डूंगरपुर। लाल दोमट मिट्टी का निर्माण कायांतरित चट्टानों से हुआ है। इस मृदा का विस्तार राजस्थान के दक्षिणी भाग में है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मृदा अपरदन से संबंधित नहीं है? तो हिमानी क्रिया आंसर हो जाएगा। मृदा का कटाव ही मृदा अपरदन कहलाता है। उसे मिट्टी की रेंगती हुई मिट्टी भी कहा जाता है। हिमानी क्रिया द्वारा राजस्थान में मृदा अपरदन की क्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फर्स्ट, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैलों से बुली मिट्टी का निर्माण होता है। ये सही है। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट निस शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये भी सही है। दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये भी सही है। दक्षिणी भाग में फॉस्फेटिक शैलों के क्षरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये गलत है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी सामान्यतः कौन सी फसल में उगाई जाती है? तो कपास और मक्का। मिश्रित लाल और काली मिट्टी भीलवाड़ा, उदयपुर के पूर्वी भागों में एवं चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में पाई जाती है। सामान्यतः यह मिट्टी उपजाऊ होती है जिसमें कपास, मक्का फसल बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किन जिलों में मिलती है? तो भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर। आंसर बी। जलोढ़ मिट्टी नदी नालों के किनारे तथा उनके प्रवाह क्षेत्र में पाई जाती है। इस मृदा में चूना, फॉस्फोरिक अम्ल की कमी पाई जाती है। यह मृदा बहुत अधिक उपजाऊ होती है। इसमें नमी अधिक लंबे समय तक बनी रहती है। राजस्थान में ऐसी मृदा अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, टोंक, कोटा और सवाई माधोपुर में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्कक राजस्थान के किन जिलों में पारिस्थितिकी तथा भूमि की उर्वरा शक्ति दोनों को अपूर्णीय क्षति पहुंचा रही है? तो आंसर है राजसमंद और उदयपुर में। राजसमंद व उदयपुर में पक्कक में पारिस्थितिकी तथा भूमि की उर्वरा शक्ति दोनों को क्षति पहुंचा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता का ठोस उपचार क्या है? तो जिप्सम शोधन। मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता का ठोस उपचार जिप्सम का प्रयोग है। लवणों की अधिकता के कारण भूमि में पानी होते हुए भी पौधे इसे पर्याप्त मात्रा में ग्रहण नहीं कर पाते।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उदयपुर चित्तौड़गढ़ लाल काली मिट्टी, ये सही है। अलवर जयपुर दोमट मिट्टी, सही है। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ भूरी बलुई मिट्टी, ये गलत है। कोटा झालावाड़ काली मिट्टी, ये भी सही है। श्री गंगानगर भूरी बलुई मिट्टी सवाईमाधोपुर, टोंक, चित्तौड़गढ़ इन जिलों में पाई जाती है। लाल बलुई मिट्टी चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, बाड़मेर, जालौर में पाई जाती है। जबकि भूरी मिट्टी टोंक, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, भीलवाड़ा और राजसमंद में पाई जाती है। जबकि सिरोजुम और धूसर मिट्टी पाली, नागौर, अजमेर, जयपुर, दौसा में पाई जाती है। लाल दोमट मिट्टी राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी टोंक, सवाईमाधोपुर, अजमेर, पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। और लवणी मिट्टी बाड़मेर और जालौर, पहाड़ी मिट्टी अरावली पर्वत श्रेणी की तलहटी में। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो एरिडोसोल शुष्क एवं अर्धशुष्क, एंड इंसेप्टिसोल्स अर्धशुष्क एवं आर्द्र, एल्फिसोल्स उपाद्र एवं आर्द्र और वर्टिसोल्स आर्द्र एवं अति आर्द्र। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए, राजस्थान में पाए जाने वाली सिरोजम मिट्टी की उर्वरक शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। कथन आर, सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। तो आंसर बी, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। सिरोजम मिट्टी का रंग पीला भूरा होता है। इसके कण मध्य मोटे होते हैं। इसमें नाइट्रोजन कार्बनिक पदार्थों की कमी होने के कारण उर्वरक शक्ति कमज़ोर होती है। इस मिट्टी को अरावली के पश्चिमी रेत के छोटे टिल्लों वाले क्षेत्रों में पाए जाने के कारण धूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी पाली, नागौर, अजमेर व जयपुर जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिडोफॉल्स मिट्टी राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत है? तो आंसर डी, शुष्क में। एरिडोफॉल राजस्थान की शुष्क जलवायु में पाई जाने वाली मृदा है। यह राज्य में चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली और जालौर जिलों में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में नहीं पाई जाती? तो धौलपुर और करौली में नहीं पाई जाती। वर्टिसोल्स मुख्य रूप से हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में अत्यधिक क्ले उपस्थित होती है और इसमें मटियारी मिट्टी की विशेषता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल दोमट मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में पाई जाती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर में पाई जाती है। इसे लाल लोमी मिट्टी भी कहते हैं। इसके कण बारीक एवं नमी धारण करने की अद्भुत क्षमता होती है। यह मक्का खेती के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी, कपास और मक्का उगाई जाती है। मिश्रित लाल काली मिट्टी उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले में विस्तृत है। इस मिट्टी में फॉस्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम, कार्बनिक पदार्थों की अल्पता होती है। यह कपास एवं मक्का के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मसालों के समग्र उत्पादन में कौन से जिले अग्रणीय हैं? तो आंसर होगा कोटा और झालावाड़। जीरा, धनिया, इसबगोल, मेथी उत्पादन में राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर है। कोटा, बारां, झालावाड़ आदि जिले मसाला उत्पादन में अग्रणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का लगभग 30% सरसों उत्पादन क्षेत्र में केंद्रित है। तो भरतपुर क्षेत्र। राई, सरसों में राजस्थान उत्पादन तथा क्षेत्रफल दोनों में ही प्रथम स्थान पर है। भरतपुर में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है। भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लाल मिट्टी डूंगरपुर, पर्वतीय मृदा उदयपुर, पीली भूरी बीकानेर, गहरी मध्यम काली कोटा। आंसर सी, पीली भूरी बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से 3 जिले गहरी भूरी काली मृदा रखते हैं? तो कोटा, बूंदी और झालावाड़। ऑप्शन नंबर बी। गहरी भूरी काली मिट्टी में बारीक कण नमी धारण करने की उच्च क्षमता, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन व जैविक पदार्थों की अल्पता तथा कैल्शियम पोटास की पर्याप्तता है। यह कपास व नकदी फसलों हेतु उपयुक्त है। ओके, थैंक यू गाइस।